मनी स्ट्रीट में मैं आज कुछ और विषय के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं बात आज केवल और केवल भारतीय स्टॉक मार्केट की बुरी किस्मत को लेकर ही बात करूंगा, जो पिछले 30 सालों से जाने कितने स्कैंडल्स को झेलती आई है, और उसके बावजूद भी कोई ना कोई ये निवेशकों का विश्वास ही है जिसने भारतीय स्टॉक मार्केट को विश्व की एक अग्रणी स्टॉक मार्केट्स में बनाकर रखा हुआ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो भारतीय इन्वेस्टर्स की और भारतीय सिक्योरिटी शेयर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक 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 मैं बोलूँगा उनका उनका उनके एक सतत प्रयास ही रहता है कि जो भारतीय इन्वेस्टर्स का विश्वास वापस उसमें बनाए रखती है। लेकिन उसके साथ साथ हम पिछले 30 सालों के हुए स्कैंडल्स के बारे में जब बात करते हैं तो ये जानकर भी बड़ा दुख होता है कि कितना ही पैसा, कितने ही स्कैंडलस ऐसे खा के निकल के, ऐसे लूट के लेके चले गए। और जो वो पैसा जो उन्होंने लूटा, जो उन्होंने अपनी ऐशो आराम या अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज़ किया, वो पैसा आम जनता का था। कितना पैसा वापस आया, कितना पैसा अभी फंसा हुआ है, ये तो सेबी ही जानती है या भारतीय सरकार ही जानती है। लेकिन ये हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी स्टॉक के ऊपर जब इन्वेस्ट करते हैं तो आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। केवल उसकी उड़ान देखकर उस पर इन्वेस्ट ना करें, उसकी पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए। मैं बार बार अपने हर एक संस्करण में ये कहता रहा हूँ कि आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का रहा हो, उसकी उसकी सत्यता जानिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जानिए, उसकी एक्चुअल फिगर जानिए। क्योंकि मार्केट में जो प्रमोटर्स होते हैं वो पैसा लेकर काम करते हैं, उनको ये कोई नहीं पता, उनको उनको ये इससे कोई लेना देना नहीं कि कंपनी की साख क्या है, उसकी सत्यता क्या है, उसकी एक्चुअल बैलेंस शीट क्या है। उसका काम और उन प्रमोटर्स का काम केवल यही होता है कि वो पैसे लेकर उस कंपनी के शेयर्स को ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेच पाएँ, और उस कंपनी के लिए एक अच्छी तरह एक अच्छा पैसा जुटा पाएँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर प्रमोटर ऐसा ही करता है, लेकिन कुछ प्रमोटर जो ब्लैक शिप प्रमोटर्स होते हैं, जैसे हर्षद मेहता जैसे, कितेन पारेख जैसे, या और भी मैं बात करूँगा इनकी राजेश मेहता जी की जो कंपनी है, जिसका नाम राजेश एक्सपोर्टर करके है, जो गोल्ड की एक उच्चतम रिफाइनरी में से मानी जाती है। उसने भी वैसा ही किया है।